स्थूल सृष्टि। इस जीव से मन उत्पन्न हुआ, ज्योति से मन हुई, ज्योति से तीनों गुण प्रकट हुए, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव हुआ। इस प्रकार यह जीव पक्के से कच्चा हुआ। पीछे 84 लाख योनि की कल्पना की। आप सब योनियों में प्रवेश कर रहा है। आप ही जगत है, आप ही ईश्वर है। अज्ञानता के कारण अपने आप को नहीं जान सकता। अविद्या के भवचक्कर में पड़कर अंधकार में बंद हो गया। अज्ञान हुआ, अब व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मेरा कर्ता दूसरा कोई है। भिन्न कर्ता के निश्चय करते ही मिलने की इच्छा बढ़ी। अब तो जप, योग, तप आदि नाना प्रकार की युक्तियां करने लगा, पर सफलता नहीं हुई। कुछ देख नहीं पड़ा तो कहने लगा मेरा ईश्वर निर्गुण निराकार है। वह बेचून बेचारा किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता। उसी बेचून बेचारे के वर्णन में सर्व वेद, शास्त्र, ग्रंथ, किताब आदि बनाए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी उसकी पहचान नहीं हुई। कभी कहता है निर्गुण, कभी कहता है सगुण। ऐसे भ्रम और धोखे में पड़ा। यह तो हिंदुओं का सिद्धांत हुआ। मुसलमानों का सिद्धांत सुनो, अर्थात नहीं खुदा है खुदा। सब धोखे और भ्रम का कलमा पढ़ने लगे। इस प्रकार से जगत से ईश्वर, ईश्वर से जगत, ऐसे नाना सिद्धांत बनने लगे। सब मनुष्य भ्रम में पड़कर अविद्या के अंधकार में भटक रहे हैं। किसी को कुछ नहीं सूझता, न पता लगता है। इस जीव को कहीं शांति नहीं मिलती। सब प्रकार दुख ही दुख उठा रहा है। यदि किसी पर विश्वास करे तो उसका खंडन हो जाता है, न विश्वास करे तो नष्ट भ्रष्ट होता है। किसी प्रकार सुख नहीं मिलता। यह इस प्रकार आवागमन के रहट में पड़ा है कि ऊपर जाता है तो कभी नीचे को पतित होता है, कभी तो ब्रह्म सच्चिदानंद बन जाता है, कभी महान दरिद्र नीच अवस्था को प्राप्त होता है। किसी प्रकार शांति नहीं मिलती, न श्रेय पद को प्राप्त होता है, सदा बंधन में ही पड़ा रहता है। इसने सहस्त्रों युक्तियाँ की तथा करता जाता है। इस कारण इसने नवधा भक्ति, योग युक्ति, सठ दर्शन, 96 पाखंड आदि नाना प्रकार के मार्ग प्रकट किए। सहस्त्रों प्रकार के धर्म और मजहब शिथित किए। अनंत सिद्ध साधु, पीर, पैगंबर, ओलिया, अंबिया बीत गए। किसी को अपने यथार्थ स्वरूप में मिलने की राह न मिली। एक दूसरे से छल कपट करके धोखे में डाल देते हैं। स्वयं अंधे बने हैं, दूसरों को मार्ग बतलाते हैं। अंधे अंधे को राह बतावे तो दोनों मुंह के बल गिरे। एक राह भूला हुआ पुरुष दूसरे को पथ दर्शक बने तो उसकी जैसी गति होगी वैसे ही नाना प्रकार के मतवादियों की है। यथार्थ में किसी को मालूम नहीं होता कि सत्य और असत्य क्या है। प्रपंच से छूटने के साधन। जो कोई संत गुरु की सेवा करे, जिस पर सत्य गुरु की दया हो, उसी पर सत्य परमात्मा की भी कृपा होती है, जिससे पारक गुरु की प्राप्ति होती है। पारक गुरु के प्राप्त होते ही सब भ्रम और धोखे नष्ट होकर सत्य पद की प्राप्ति होती है। अपने सत्य स्वरूप को पा लेता है और जहाँ से पतित हुआ था उसी स्थान पर फिर पहुँच जाता है। पक्के तत्व की प्राप्ति। जब यह जीव पारक पद पर स्थित हो जाता है तो इसके एक अनेक का भ्रम नष्ट हो जाता है। सब दौड़ धूप छूट जाती है। पारक से ही मन और बुद्धि स्थिर और शुद्ध होते हैं। इसका आवागमन दूर होता है। पक्के तत्व की प्राप्ति होती है, कच्चे तत्व का संबंध छूटता है। पारक गुरु से मिलकर गुरु रूप हो जाने में कुछ भी संदेह नहीं रहता। हंस, कबीर और दूसरे में भेद। हंस देह तथा पक्के और कच्चे तत्व पर ध्यान देकर विचार करने से प्रकट होगा कि हंस, कबीर और दूसरों में क्या भेद है। हंस, कबीर सब विषय वासनाओं से मुक्त होते हैं, दूसरे विषय के बंधन से बाहर नहीं हो सकते। सहस्त्रों युक्तियाँ किया करते हैं पर बंधन में ही पड़े रहते हैं।
84 के जीव को सत्य मार्ग नहीं मिलता, अब अचेत है। लोगों का सत्य मार्ग नहीं, ऋषि मुनियों को यह बात सोपन में भी प्राप्त नहीं होती कि यथार्थ क्या है। जिस किसी को परमात्मा ने दूरदर्शिता, शुद्ध और सूक्ष्म विचार तथा तीव्र बुद्धि प्रदान की हो, वही विचारे और समझेगा। जब खूब समझ जाएगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा कि संस्वेद को और किताबों पर किस प्रकार श्रेष्ठता है, इसमें कैसी सूक्ष्म और अगम्य बातें लिखी हैं, जिससे सारा संसार अचेत है, जिसके पथ दर्शक था उपदेशक केवल हंस कबीर ही हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जीव अपने सत्य स्वरूप से गिरा, उसकी दशा बाल, मूक, जड़ और पिशाच के समान हुई। यह पतित होकर इन अवस्थाओं में पड़ा, अपने सत्य स्वरूप को एकदम भूल गया। इस बात की तनिक भी सुधि न रही कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ। समस्त संसार और उसके कार्य जब इस प्रकार से उन्मुक्त हुआ, एक से अनेक हो गया, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगे, नाना रूप दृश्य आने लगे। जिस प्रकार पागलों को भ्रम करके नाना प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं, वह उनसे लड़ता झगड़ता और बकवाद किया करता है। एक को सत्य दूसरे को असत्य ठहराता है, एक को छोड़ता है दूसरे को ग्रहण करता है। इस प्रकार अनेकों को ग्रहण करता और छोड़ता है, स्थिर नहीं होता। अपने जानने में पागल, होश में अच्छा ही करता है, पर सचेत और बुद्धिमान पुरुषों के जानने में वही पागल होता है। ज्ञान सुषुप्ति और अज्ञान सुषुप्ति दोनों उन्मत्त अवस्था ही है। इसी प्रकार तत्वमसि के तीनों पद झूठे हैं। जो कुछ यह कहता और सुनता है, सब उसी प्रकार निर्मूल होते हैं, कोई ठीक नहीं है। यावत मत मतांतर हैं, सब ऐसे ही भ्रम के ऊपर खड़े हैं। जिस अवस्था में यह संसार ही अचेतता में रचा गया है, तो उसके कर्म और वाणी वचन सब वैसे ही भ्रम और अज्ञान संयुक्त होंगे। उनका मानने वाला बुद्धिमान, विद्वान अथवा सचेत नहीं समझा जा सकता। इस कारण यह संसार अचेत और अज्ञान है। इसके सारे कार्य अचेतता के ही हैं। निर्गुण सगुण भ्रम, यह जितना योग युक्ति जप तप भजन आदि करता है, सबका यही परिणाम होता है कि ब्रह्म सच्चिदानंद के पद को पहुँच जावे, पर हंस दे नहीं पा सकता। इसकी समझ में यह बात नहीं आती। इस संसार में जितने सिद्ध साधु ऋषि मुनि हुए और होंगे, किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि वे यथार्थ पद को बतला सके। सब के सब सगुण निर्गुण में पड़े हुए हैं। निर्गुण और सगुण सब भ्रम और धोखा है। सब इसी निर्गुण और सगुण के बंधन में रहा करते हैं। इससे बाहर निकलने वाला कोई सत्य पथ दर्शक नहीं दिखता। छाया वासना, यह अपने को जानते तो वासना को त्याग देता, मन को मार लेता, पर यथार्थ में तो इसका मन मरता है, न वासना ही नष्ट होती है। वासना सर्वदा इसके संग रहती है। ज्ञान रूपी सूर्य नीचे को ढलने लगता है तो वासना रूपी छाया फिर प्रकट होने लगती है। यह उस छाया रूपी स्त्री से प्रेम करने लगता है, सदैव उसको अपने हृदय से लगा कर रखता है। इस कारण वह इससे दूर नहीं होती। यद्यपि यह अपनी तपस्या, भजन, भक्ति, ज्ञान से पूर्णता को पहुंच जाता है, ऊंचे पद को प्राप्त करता है, तो भी वासना इसको खींच लेती है, पूर्व की अवस्था में डाल देती है। इस प्रकार तत्वमसि के तीनों पद में फंस गया, बाहर निकलने की राह नहीं है। वासना ही माया है, यही उसकी छाया है, यही इसकी प्यारी स्त्री है, यही इसको पकड़ कर नचाया करती है। इसका इससे छूटना कठिन है। इसको पक्के तत्व का घर नहीं मिलता, सदा कच्चे तत्व में बंधा रहता है। इस प्रकार यह जीव दुखी और विकल हुआ, इसको कुछ नहीं सूझता है कि क्या उपाय करें। कर्म उपासना भ्रम है। यह अपनी ही भूल से अपने स्वरूप को भ्रष्ट हुआ। स्वयं 84 लाख योनि की कल्पना की, आप ही प्रत्येक योनियों में मारा मारा फिरता है। समस्त संसार में आप ही व्यापक हो रहा है।
इसको कितना ही सिखलाया जावे नहीं सीखता, अपने हट को नहीं छोड़ता। मन इसको जिधर भटकाता है उधर ही ठोकर खाता फिरता है। आप ही सब कौतुक कर रहा है, अपने कौतुक को आप नहीं जानता। कर्म, उपासना, योग और ज्ञान असत्य हैं, उसी प्रकार अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष निर्मूल और जल तरंगवत है। बटमार, जितने जीवन मुक्त कहलाए 7 ज्ञान भूमिका के अनुरागी हुए, किसी का छुटकारा न हुआ। इस कारण यह है कि उन लोगों ने मनुष्य के यथार्थ धर्म न जाने, धर्म के स्वरूप न पहचाने। सब के सब एक दूसरे की चाल पर चले आते हैं। सत्य बात को कोई स्वीकार नहीं करता। यदि कोई सत्य की ओर झुके तो दूसरे लोग उसको भटकाकर फिर अंधेरे में डाल देते हैं। इसको सत्य की चाल पर नहीं चलने देते। सच्चाई रूपी मार्ग में अनेक बटमार लुटेरे हैं, इस कारण सब ही डूब रहे हैं।